बहुत रोता हूँ मगर दामन कभी नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, इस कदर मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। प्रेमवा में मिलल फाटा कारवान हो, ओइले राताना के याद। चित्रकूट के घाट पर गईले, अब वही त्याग में, वही दुख में, वही रात के तुलसीदास जी चल देले तो का कइले। चित्रकूट के घाट पर गईले, रामायण के रचना कइले। चित्रकूट के घाट पर गईले, रामायण के रचना कइले। अरे जानो तारे सकलो जहानवान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में है इंदु पांडे जी, जो भोजपुरी में बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और ये मतलब पारंपरिक गीत जो होता है, रस्म शादी विवाह के उत्सव पर या कोई भी मांगलिक कार्य होता है, उस मांगलिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जो रस्म अदा की जाती है, उस विधि का जो गीत बनता है भोजपुरी में, वो ये गाती हैं। तो मैं इनसे इनका परिचय लेने का प्रयास करूँगा। आपका स्वागत है। हम इंदु पांडे, भोजपुरी संगीत लोक गायिका, यानी सब कुछ हम गाते हैं। तो आजकल के जो लोग पारंपरिक से छुपते जा रहे हैं, उसको भुलाते जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम उजागर करके रखे हैं। उसी माहौल में हम जाते हैं, हमको लोग बुलाता है, प्रोग्राम मेरा होता है। यूट्यूब में भी मेरा गाना है इंदु म्यूजिक के नाम से, जो आप लोग सुन सकते हैं। हम थोड़ा बहुत लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं। देखिए, एक अलग बात, ये गाते भी हैं और लिखते भी हैं, दोनों, यानी इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इनके अंदर लिखने की भी क्षमता है और गाने की भी क्षमता है। इस कदर ये, और पारंपरिक गीत जो शादी विवाह के उत्सव पर गाना गाया जाता है, वही उसी टाइप के गीत गाते हैं जो हर जगह बज सकता है, हर जगह लोग सुन सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ भजन टाइप का कुछ गाना सुनाइए। रामायण जब छपा, तुलसीदास लिखे रामायण जी, तो किस दुख में लिखे जी, उस दुख को किस याद में लिखे, उस दुख को आप बयां कीजिए। देखिए, रामायण तुलसीदास जो लिखे हैं, उस पीड़ा को ये गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुनने का प्रयास कीजिए। तो तुलसीदास आप गायक हो। तुलसीदास जी अपना दुख के विरह में रामायण का संधि विच्छेद किए, लिखे। तो कैसे दुख अपना भजन में प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं। सूतल में रहनी कुटियावा में हो, ओइले राताना के याद। गला पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि लगन है, सिंगर का थोड़ा गला फंस जाता है। सूतल में रहनी कुटियावा में हो, ओइले राताना के याद। पत्नी के याद बड़ा डेंजर होता है, माँ बाप बिसर जाता है। जी जी जी। ओइले राताना के याद। सूतल में रहनी कुटियावा हो, ओइले राताना के याद। जब से गईले प्रिय आँखियानु हो, ओइले राताना के याद। नींद नहीं आवे सारी रतियानु हो, ओइले राताना के याद। नींद नहीं आवे सारी रतियानु हो, ओइले राताना के याद। तुलसीदास के रात में नींद ना आवत रहे। हम भोजपुर के हैं, आरा छपरा के, तो अपना भाषा पसंद करते हैं, यानी सब कोई अपना भाषा पसंद करता है। जब जब याद आवे राताना से आँखिया से नीर बहे। जब जब याद आवे आँखिया से नीर बहे,
सावन बरसेला दुश्मनवनु हो अइले रातना के याद सावन बरसे दुश्मनवनु हो अइले रातना के याद बरसा बरसत रहे घाटा गरजत रहे बरसा बरसत रहे घाटा गरजत रहे अरे बाबा कइले ससुरल के पैटावनु हो अइले रातना के याद बाबा कइले ससुरल के पैटावनु हो अइले रातना के याद आइल बारे सावन महीना आइल बारे सावन महीनावनु हो अइले रातना के याद वियोग में का कहता रे तुलसीदास जी मुर्दा पर चढ़ी गइले नदिया के पार कइले मुर्दा पर चढ़ी गइले नदिया के पार कइले चली गइले ससुर के भावनावनु हो अइले रातना के याद उनका पत्नी के प्यार में कुछ न लौकत रहे तो सरफ के अपना रस्सी समझ के छोड़ गए तुलसीदास तो का कहता रे सरप पकड़ी लिहले रातना से भेंट कइले सरप पकड़ी लिहले रातना से भेंट कइले पागल हो गइल रहे रत्ना खातिर तुलसीदास जी तो का रत्ना कह रहल बड़ी सरप पकड़ी लिहले रातना से भेंट कइले अरे प्रेमवा में मिलल फाटा करवानु हो अइले रातना के याद प्रेमवा में मिलल फाटा करवानु हो अइले रातना के याद चित्रकूट के घाट पर गइले अब वही त्याग में वही दुख में वही रात के तुलसीदास जी चल देले तो का कइले चित्रकूट के घाट पर गइले रामायण के रचना कइले चित्रकूट के घाट पर गइले रामायण के रचना कइले अरे जानो तारे सकल जहानवन हो अइले रातना के याद जानो तारे सकल जहानवन हो अइले रातना के याद कहत सुनील अधम भगवान के याद करी एगो सुनील पांडे जी बारे उनकरे ही लिखल गाना हो हमार लिखल ना हो कहत सुनील अधम भगवान के याद करी अरे साग भाका पर हो खीना सहैयानु हो अइले रातना के याद है इंदु पर हो खीना सहैयानु हो अइले रातना के याद है मीडिया भाई पर हो खीना सहैयानु हो अइले रातना के याद अइले रातना के याद अइले रातना के याद। बड़ी खूबसूरत ढंग से इन्होंने तुलसीदास की व्यथा को अपने गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए और सचमुच ये गीत जो है सो काबिले तारीफ है। आप सुनिएगा तो सुनते रह जाइएगा, मन करेगा कि कितना सुने, कितना भी सुनिएगा तो मन जो है सो अघाएगा नहीं, आपकी अंदर की जो तृप्ति है वो शांत न हो पाएगी। संगीत इस कदर इनका आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो
तो अच्छा, आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? हम रांची रहते हैं, झारखंड में। मेरे हस्बैंड ऑडिट अफसर हैं। कहाँ पे? एजी ऑफिस में सीनियर ऑडिट अफसर हैं हस्बैंड। अच्छा अच्छा तो एक नौकरी रिटायर हो गए, दूसरा रीन पास में ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ भी अकाउंट का काम अपना संभालते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे उनको घर में बैठा अच्छा नहीं लगता है। हाँ। आईएएस का तैयारी कर रहे थे तो 10 नंबर के लिए रिजल्ट बिगड़ गया जी तो फिर एजी ऑफिस में बोलते थे कि हम तो मजाक किए थे, जी तो मजाक किए तो ज्वाइनिंग लेटर आ गए तो ज्वाइन कर लिए। तो आईएएस के पोस्ट से कम पोस्ट नहीं था। जी उन्हीं की पत्नी हम हैं, जी जो कि सब दुनिया जानता है कि लव मैरिज शादी हुआ है, लेकिन लव मैरिज शादी हुआ नहीं है। मेरे हस्बैंड हमको पसंद किए थे बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको लड़की से शादी करना, एक लौता बेटा है, तो हमसे शादी कर लिए। आंगना में हमारे सास रुपया दिए, 1 रुपया तो तिलक चढ़ा था। मेरे पिताजी से 1 रुपया तिलक नहीं ली। 1986 में मेरा शादी हुआ था। 36 साल मेरा शादी हुआ। 1986 18 जून को मेरा शादी है। तो मेरे हस्बैंड बोले हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए। क्योंकि हम अपना हस्बैंड को फुआ के यहाँ अपना गए थे तो अपना हस्बैंड को बोल दिए थे, आईएएस का तैयारी कर रहे थे, तो हम बोल दिए कि ऐसा करिया लड़का से सांवर से मेरा शादी होगा। तो मेरे हस्बैंड डायरी लिखते थे, तो बोले इस लड़की ने मेरा अपमान किया है, मैं ऐसा करूँगा इस लड़की को सूतल खटिया उठवा लूँगा और नहीं तो शादी कर लूँगा। तो मेरे हस्बैंड हमसे शादी कर लिए। बोले हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस लड़की से हमको शादी करना है। तो मेरी सास मेरे फुआ के पास आकर के बोली कि हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से अपने बेटा का शादी करेंगे। बस मेरा कहानी यही है, इसी पर मेरा कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद। देखिए, ये बोले कि मतलब किसी को अपमानित किया जाता है तो अंदर से और ऊर्जा जागती है। कुछ लोग होते हैं जो साइंस का भी थ्योरी बोलता है कि कुछ टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। अब ऊर्जा, वो एनर्जी जो निकल रही है, उससे कोई आप बम बना लेता है और कोई इलेक्ट्रिक पैदा कर लेता है। तो इनके प्रतिक्रिया के बाद इनके पति जो हैं, उनके दिमाग में एक एनर्जी निकली और उस एनर्जी से उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा को सही जगह पर यूज़ किया, जिस वजह से एजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑडिट का काम किए, यानी ऑडिटर बन गए। इस तरह से उनकी सीनियर ऑडिट अफसर बन गए और उस तरह से इन्होंने अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और रिटायरमेंट करने के बाद भी फिर इनको अलग जगह पे नौकरी लग गई है। पहले हम शर्माते थे जी, तो मेरे हस्बैंड बोले मालिनी अवस्थी आईएएस की वाइफ है, जो सब किसी को पता है, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है जी, तो उनका गाना हम खूब सुनते थे। जी, तो हम बोले कि खराब लग रहा है, कैसे गावे जाई, हमरा खराब लगता। तो मालिनी अवस्थी जी कैसे गाती हैं, जाके स्टेज पर डांस करती है। मेरा बेटा बेटी सब हमको उत्साहित किया। मेरी बहू, मम्मी तुम गाओ, मम्मी तुम बचपन से लिखती हो, गाना गाती हो, तुम गाओ, हम लोग के तरफ से फ्री है। मम्मी अब तुम्हारा उम्र हो गया है, तुम गाना गाओ, स्टेज पर चढ़ के गाना गाओ। तो अभी 10 दिन पहले एक माँ पर गाना लिखे थे। जो नैहर में माँ बाप मर जाता है तो बेटी का माई का प्यार नहीं मिलता है जी। तो सब सिंगर भाई लोग तो पुराना सुर पर ही गाना बनाते हैं। जी, तो हम जी, भी पुराना सुर पर गाना गाए। जी, थोड़ा सुना दीजिए। तो हम मायके में हैं, तो मायके में जब आए तो माँ का याद तो माई के जरूर आवेला जी। तो हम एगो गीत अपना से लिखे, सुर पुराना है। नैहर में प्यार केहू के तनो जताई एगो माई बिना, नैहर में प्यार केहू के तनो जताई एगो माई बिना, माई के प्यार केहू को बहू ना दी एगो माई बिना, माई के प्यार केहू को बहू ना दी एगो माई बिना। माई मोर रहली बेटी
बेटी धिया कह बोलावली, माई मोरे रहली बेटी धिया कह बोलावली, बेटी नाही अइबू रोई रोई के पुकारली, बेटी नाही अइबू रोई रोई के बुलावली। ए बेटी हम मर जाए तो बेटी केहू ना कही, आओ आओ आओ, अरे मर जाई माई बेटी केहू ना कही, एगो माई बिना मर जाई बेटी माई केहू ना कही, एगो माई बिना, माई के प्यार केहू कबहू ना दी, एगो माई बिना, एगो माई बिना। देखिए, माँ की याद इस कदर आती है कि भावुक मिजाज हो जाता है। बहुत रोता हूँ मगर दामन कभी नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, इस कदर मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। तो माँ एक है जो जिसके माता पिता हैं, उनके लिए कोई देवी देवता मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए देवी देवता माता पिता हैं, और उनके मतलब उनके अंदर कोई तकलीफ नहीं आती है, उस सारे देवी देवता से अब उनके लिए दुआ मांग करके उनकी रक्षा करती है। इस तरह से माँ माँ होती है। इस दुनिया में ऊपर भगवान और नीचे माँ, इसके बाद ही कोई है। तो माँ की याद में इन्होंने जो गीत लिखा और सुनाया वो काबिले तारीफ है। एक बात, आप तो रांची में रहती हैं, तो अगर छपरा जिला में कोई शादी विवाह के अवसर पर आपको बुलाने का प्रयास करे तो आप आ सकती हैं? जरूर। कैसे? जरूर, ट्रेन से, बस से जी, प्लेन से जी, जैसे मेरा पब्लिक, मेरा भाई बहन, माई चाची बहन जो हमको इच्छा से बुलाएगा, जो तरीका से बुलाएगा उस तरीका से हम आने के लिए तैयार हैं। और आपकी मंडली में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 5 जन या 6 जन, जैसा लोग अपना रकम देता है उस तरह हम लोग अपना आदमी लेके जाते हैं जी, क्योंकि जैसा लोग अपना डिमांड करता है कि हम इतने देंगे, इतना आप लेके आइएगा, जी, 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 तो उतना हम लोग लेके जाते हैं। कोई बोलता है आप 6 आदमी आइए, हम लोग इतना पैसा देंगे, तो फिर हम लोग 8 आदमी 9 आदमी जैसा लोग पैसा देता है अपना जी, उस तरह का हम लोग अपना लेके जाते हैं। तो एक बार मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना संपर्क नंबर दे दीजिए। मेरा संपर्क नंबर है 9709 141 274। एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए। 9709 141 274 मेरा बोडा का नंबर है। यदि किसी भैया को या बाबूजी, चाचा, चाची, भैया, दादी, बहन, दीदी जेकरा भी हमरा से संपर्क करे के हुई, वो यही नंबर से हमरा के फ़ोन करी। हम रांची में रही ले, हम रांची से आ जाए, राव शोभा बढ़ा दे। देखिए, जैसा ये बताइए, अपना संपर्क नंबर दिए। किसी को भी शादी विवाह के अवसर में लगे कि उत्सव के दौरान गीत, मांगलिक गीत गाना है और उसमें इनको बुलाना चाहिए, क्योंकि ये आएंगे तो शोभा का और शोभा बढ़ जाएगा। जो भी उत्सव है उसमें 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि ये अपनी मंडली के साथ आपके उत्सव में शरीक होंगी तो और अच्छा से प्रदर्शन किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको बुलाइए और जब भी मौका मिले तो इनको बुलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शादी विवाह के अवसर पर इनका जो गीत निकलता है वो पारंपरिक गीत होता है, शादी विवाह वाला ही गीत होता है। एक बार मैं निवेदन करूँगा कि शादी विवाह वाला अवसर पर जो गीत गाते हैं उसको थोड़ा आप अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप गाइए, और ख़ास करके वो गीत गाइए जो आप अपनी कलम से लिखी है। आजकल लोग के बहुत गैस हो जाता, बीमारी हो जाता जी, ज़्यादा खाना खाता तो लिमिट से खाता जी, क्योंकि ना हो एगुन हो जाए, ना हो हमारा गड़बड़ी हो जाए जी। तो वही पर हम गाना लिखनी। हजारीबाग प्रोग्राम में गई रहनी एक जगह, जौन की स्टेडियम रांची में बनल बा, उनकरे नौतनी के शादी रहे आ लड़का IAS कंप्लीट कैले रहे, तो उनका यहाँ तिलक में गई रहनी। तो हमरा ऊपर से इतना पैसा मिले रहे गाड़ी पर, उहे गाड़ी हम सुना देते। जी, जी।
अरे दिन भर समधि समधि नाश्ता पानी कैले हे, अरे सांझी बेर समधि भड़ुआ नाश्ता पानी कैले हे। अब भइल गोर बरिया पैखनवे में जाले हे, भइल पेट झरिया रहरिए में जाले। क्योंकि देहाती भाषा हो और सब भाषा नहीं खे, अभी भी गाछी बगीचा रहरी में लोग लैट्रिन करे जाला लोटा लेके। भइल गोर बरिया पैखनवे में जाले हे, भइल गोर बरिया। पानी छुए लगले समधि बड़ा नीक कैले हे, पानी छुए लगले समधि बड़ा अच्छा कैले हे। एक घड़ी लैट्रिन में काकरोच हो जाला सम गर्मी में, अरे कोरिया काकरोचावा निकली सब देखे हे, कोरिया काकरोचावा निकली सब देखे हे। इतना लोग एक गाड़ी के पसंद कइल, ए मैडम और गाइए, ए मैडम और गाइए जी। एक गाड़ी के बहुत लोग पसंद कइल। एक और हमार लिखल गीत बा जी जी, जौन कि हमार हस्बैंड लिखले बड़े, आधा हम लिखले बने जी। मिली जुली मिली जुली मिली जुली जी। अरे समधी बोलदा तू 1 2 3, समधी बोलदा तू 1 2 3, तहरा सर पर 1000 जूता गिरी, तहरा सर पर 1000 जूता गिरी। बाटा बीएसी के जूता, तोहरा दीदी का पीछे पड़ल कूता। समधी बोलदा तू 1 2 3, तहरा सर पर 1000 जूता गिरी। फिरो जौन जौन चीज जहाँ होला पैदा होला जी जी, ओकर नामे में दिहल बा। जी। हमनी के कांच के जौन बिहारी लेडीज चूड़ी पहले नी माई बहिन हम जी। तई फिरोजाबाद में बनेला। जी जी। फिरोजाबाद के चूड़ी, फिरोजाबाद के चूड़ी, तोहरा दीदी पर चल गइल छुरी, तोहरा दीदी पर चल गइल छुरी। समधी बोलदा तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। शिमला कसौली के आलू, समधी शिमला कसौली के आलू, तारा दीदी का पीछे पड़ल भालू, तोहरा दीदी का पीछे पड़ल भालू। समधी बोलदा तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। माल्यागिरी के चंदन, सखी माल्यागिरी के चंदन, तोहर दीदी निकल गइली लंदन, तोहर दीदी निकल गइली लंदन। समधी बोलदा तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। अमेरिका अफ्रीका के बंदर, अमेरिका अफ्रीका के बंदर, सब लोग ना जानत होई जी जी, तो गीत के द्वारा जान जाई, जानकारी भी मिल जाई, जानकारी भी मिल जाई। अमेरिका अफ्रीका के बंदर, अमेरिका अफ्रीका के बंदर, तारा दीदी के ले गइले अंदर, तारा बहिनी के ले गइले अंदर। समधी बोलदा तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। पटना वो दिल्ली के मंत्री, सखी पटना वो दिल्ली के मंत्री, तारा बहिनी से फंस गइले संतरी, तारा बहिनी से फंस गइले संतरी। पटना वो दिल्ली के मंत्री, तोहरा औरत से फंस गइले संतरी। समधी बोलता तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। यहाँ नगरा जब हमनी के बाजार बा जी जी, नगरा के नकटा का साई, समधी नगरा के नकटा का साई, तोहरा बीबी से भइल सगाई, तोहरा बीबी से भइल सगाई। नगरा के नकटा का साई,
तोरा दीदी से भइल सगाई, समझी बोलता तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, समझी बोलता तू 1 2 3, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, तारा सर पर 1000 जूता गिरी, तारा सर पर 1000 जूता गिरी। बोला गया टैलेंट नेवर बी साइलेंट, यानी जिसके पास प्रतिभा होती है वो कभी छुप करके नहीं रहती, कभी शांत नहीं रहती। और इनके अंदर जो प्रतिभा है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये खास करके यूट्यूब चैनल पर इंदू म्यूजिक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जिस पर ये पारंपरिक गीत अपलोड करती हैं, गाती है और शेयर करती है, जो सब लोग हर जगह बज सकता है, हर जगह लोग सुन सकते हैं। और ये गाली जो है सो मांगलिक गाली है। शादी विवाह के अवसर पर ये बरसों की परंपरा है, ये होते रहता है। शादी विवाह के उत्सव पर ये मांगलिक गाली होते रहता है। और इस गाली को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो खास करके ये और इनके पति दोनों मिल करके इस गीत को तैयार किए हैं, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। अब आप क्या बोलना चाहती हैं? आप एक और गाना चाहते हैं जो पारंपरिक है, लेकिन वो भी मेरा बैठाया हुआ है। जी बोलिए। सुन लो ए समधि भड़ुआ गारी, सुन लो ए समधि भड़ुआ गारी, तोहरा बम के कतहक दुआरी, तोहरा बम के कतहक दुआरी, ओ मेला गेला दिल्ली के बाजारी, ओ मेला गेला दिल्ली के बाजारी, ओ में चलेला मोदी भैया के गाड़ी, ओ में चलेला मोदी भैया के गाड़ी, ओ में किने ले अमित भैया तरकारी, ओ में किने ले अमित भैया तरकारी, ओ में लागेला रांची के बाजारी, ओ में किने ले हेमंत भैया तरकारी, ओ में किने ले हेमंत भैया तरकारी, ओ में लागेला डुरंडा के बाजारी। देखिए कितने अच्छे ढंग से मतलब मांगलिक गीत के माध्यम से गाली यानी हंसी मजाक का जो फुहारा चलता है उसके माध्यम से समधी को, ये परंपरा है, समधी को कुछ सुनाया जाता है। इस तरह से ये तैयारी की हुई है और अपनी इनका पूरा डायरी है, इसमें पूरा गीत ही भरा हुआ है जो मांगलिक गीत में यूज़ किया जाता है, जो मांगलिक गीत में गाना गाया जाता है वो गाना पूरा तैयार है। और ये डायरी लेकर के हमारे साथ बैठी हुई है और ये जगह जगह पर जब भी शादी विवाह के अवसर पर इनको बुलाया जाता है तो अपनी ये डायरी लेकर के जाती हैं और विधि के अनुकूल गीत गाती हैं और सबको मनोरंजन देने का प्रयास करती है। ये इनके अंदर जो कला है सचमुच काबिले तारीफ है। इनको मतलब चाहे जितना कुछ भी प्रशंसा किया जाए कम ही होगा, क्योंकि मनोरंजन हंसाने का काम सब लोग नहीं कर पाते हैं, सबको खुश करने का काम सबके बस की बात नहीं है। दुखी कर देना तो आम बात है, ये कोई कर सकता है, तुक्के से कोई कर सकता है, लेकिन किसी को प्रसन्न कर देना ये सबके बस की बात नहीं है। ये बिरले कोई होते हैं जो सबको प्रसन्न करने की जिम्मेवारी लेते हैं, तो ये भी बधाई के पात्र है और काबिले तारीफ है जो हर किसी को मतलब प्रसन्न करने की जिम्मेवारी लिए हुए हैं और सबको खुश करती हैं। तो हम इनको इसके लिए बहुत शुभकामना देते हैं और आप सभी से भी निवेदन करते हैं जब कभी भी शादी विवाह के अवसर पर आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो तो आप इनको बुलाइए और इनसे संपर्क कीजिए और एक बार इनकी मंडली को बुला करके सांस्कृतिक मतलब गीत, मांगलिक गीत, पारंपरिक गीत जो गीत होता है उसको सुनिए और आनंद लीजिए। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। क्योंकि हमने देखा इनके अंदर जो प्रतिभा है तो हमने सोचा कि ये चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार प्रसार होगा तो सब लोग जानेंगे कि इनके अंदर टैलेंट क्या है। क्योंकि टैलेंट को छुपा करके रखना ये बहुत बड़ी
बेवकूफ़ी कही जाएगी। तो हमने भी सोचा कि ये, और ख़ास करके ये हमारे छपरा ज़िला से हैं लेकिन रांची में रहती हैं, तो छपरा ज़िला में जब भी मौका मिलेगा तो इनको तो आना ही है, क्योंकि छपरा इनका घर बनता है, होम टाउन जिसको बोलते हैं। रहने के लिए रांची में रह रही हैं, लेकिन छपरा में जब भी बुलाया जाएगा तो आएंगी। तो आप लोग जब कभी भी छपरा से कॉल कीजिएगा तो ये संपर्क नंबर बता दी, तो आप मिल सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद।